हेलो डी स्टूडेंट्स, क्लास 11। सबसे पहले हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में सबसे पहले हमारे पास है ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, कैपिटल डी से मैं इसको लिख रहा हूँ। टाइम एक्सिस को मैंने टी से रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है। क्लियर? ऐसा हमने 9th क्लास में डिस्कस किया, लेकिन एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। तो इस केस में अगर देखें, टाइम हमारे पास ऐसे ही बढ़ रहा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेरी नहीं कर रहा। तो डिस्प्लेसमेंट अगर चेंज ना करे तो उस केस में जो वेलोसिटी हमारे पास होती है वो वेलोसिटी होती है 0। क्लियर? इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है? रेस्ट पे। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और स्टेशनरी। क्लियर? ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट और स्टेशनरी बोल सकते हैं ऐसे ग्राफ के लिए। क्लियर? यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन जो है डिस्प्लेसमेंट वो हमारे पास चेंज नहीं करेगा, वेरी नहीं करेगा। ये हमारे पास फर्स्ट ग्राफ था। सेकंड हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता है, हमें पता है उसका जो स्लोप होता है, स्लोप भी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करता है? उसका वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर अगर स्लोप देखें, थीटा हमारे पास 0 है, टेंजेंट 0 क्या होता है? 0। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का क्या होता है? स्लोप। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर? स्लोप मीन्स टेंजेंट, हमारे पास टेंजेंट थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी क्या है? 0। नंबर 2, हमारे पास इस टाइप से ये कोई मोशन है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। ये जो हमारे पास जो एक्सिस होते हैं, यहाँ पर जो एंगल फिक्स है, यहाँ पर भी जो एंगल देखो थीटा, यहाँ पर एंगल देखो थीटा, मतलब स्लोप जो चेंज नहीं हो रहा। चेंज नहीं हो रहा तो जो वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की वजह से वो क्या होगी? कांस्टेंट। वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट। अगर स्लोप चेंज करे तो वेलोसिटी हमारे पास वहाँ कुछ चेंज होगी, अदरवाइज हमारे पास क्या होगी? वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट। इसी ग्राफ को अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पर मैं वेलोसिटी लिखूंगा और यहाँ पर टाइम। तो इस टाइप से वेलोसिटी टाइम इसका ग्राफ हमारे पास बन जाएगा। वैल्यू यहाँ से हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी इसका स्लोप करके, अदरवाइज हमारे पास जो ग्राफ होगा इस शेप का इस प्रकार से हमारे पास रिप्रेजेंट करेंगे। वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तब एक्सेलरेशन क्या होती है? 0। तो ये दो ग्राफ थे। अब थर्ड ग्राफ के बारे में बात करता हूं। थर्ड हमारे पास इस टाइप से है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इस केस में देखें, हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट तो नहीं है, फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर थीटा अगर देखें कुछ अलग है, यहाँ पर अगर थीटा देखें इसके साथ वो कुछ अलग है। अब हमें ये देखना थीटा जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है। यहाँ देखेंगे टेंजेंट बनाना होता है, थीटा यहाँ पर कुछ वैल्यू, यहाँ पर कुछ अलग वैल्यू, यहाँ पर कुछ अलग। थीटा की वैल्यू धीरे धीरे हमारे पास इंक्रीज कर रही है, थीटा हमारे पास बढ़ रहा है। क्लियर? थीटा बढ़ रहा है तो जो स्लोप होगा m इज इक्वल टू, मैंने अभी बोला था आपको, दैट इज टेंजेंट थीटा, वो भी हमारे पास क्या करेगा? बढ़ेगा। स्लोप अगर बढ़ रहा है हमारे पास, इसका मीन्स जो वेलोसिटी है वो भी हमारे पास क्या कर रही है? बढ़ रही है। मीन्स यहाँ पर जो ग्राफ है इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इंक्रीजिंग वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म की एक टाइप है हमारे पास। नंबर 4 हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर ये ग्राफ है। ठीक है, इस टाइप से कोई ग्राफ है तो यहाँ पर देखेंगे वही हमारे पास फिक्स तो नहीं है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ जो थीटा है, फिर आगे इस पॉइंट पर थीटा है, फिर आगे थीटा है, धीरे धीरे जो थीटा है उसकी वैल्यू कम हो रही है। थीटा कम मीन स्लोप जो है m इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा। स्लोप कम, स्लोप कम तो हमारे पास जो वेलोसिटी है वो कम, कम मतलब डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रही है तो हम इसको क्या बोलेंगे? डिक्रीजिंग वेलोसिटी का हमारे पास क्या है? ग्राफ है। एक ग्राफ हमारे पास इस टाइप से आता है, ये हमारे पास टाइम एक्सिस है, ये डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है, इस टाइप से एक्सिस गिवन रहती है। क्लियर? तो ये ग्राफ जो है पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। क्लियर? अब हम बात करेंगे आज मैं आपको कन्वर्ट करना भी सिखाऊंगा, किस प्रकार से ग्राफ को हम कन्वर्ट करते हैं एक दूसरे के अंदर, वो भी हम सीखेंगे। 6th नंबर ग्राफ हमारे पास इस टाइप से है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टाइम है। तो इस टाइप से यहाँ पर अगर देखें 0 पे डिस्प्लेसमेंट था,
जैसे जैसे टाइम हमारे पास बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कम कम होते होते लास्ट में क्या आ गई, 0। तो यहाँ पर अगर एंगल भी देखा जाए तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री जो है हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू होती है हमारे पास, जो वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव वैल्यू, या फिर हम इसको बोल सकते हैं डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म रेट। क्लियर, ये कुछ ग्राफ थे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम के। अब हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नंबर 1, वेलोसिटी को मैंने v से रिप्रेजेंट किया और टाइम को t से। यहाँ पर जो वेलोसिटी हमारे पास आप देख सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन में, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगी, 0। तो ये जो है 0 एक्सेलरेशन से हमारे पास क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट। नंबर 2, हमने यहाँ पर मैंने सेकंड ग्राफ यहाँ पर प्लॉट किया वेलोसिटी टाइम। अभी जैसे डिस्प्लेसमेंट टाइम था उसी प्रकार से यहाँ जो वेलोसिटी हमारे पास कंटिन्यूस इंक्रीज कर रही है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो यहाँ जो एक्सेलरेशन होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है इसका केस है, ठीक है। एंड इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। इनिशियल यहाँ पर जो स्टार्टिंग है वो कहाँ से की है, 0 से की है, ठीक है। नंबर 3 में यहाँ पर ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये जो है यहाँ पर भी वेलोसिटी एक इंटरवल में हमारे पास बढ़ रही है, इसको भी हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बट इस केस में क्या जो इनिशियल वेलोसिटी है नॉट इक्वल टू 0। स्टार्टिंग इसने 0 पे नहीं की, जब टाइम 0 था उस टाइम पर भी स्टिल उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी की वैल्यू गिवन थी हमारे पास। नंबर 4, अगर इस ग्राफ की बात की जाए तो ये जो ग्राफ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यहाँ पर ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन हम बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर, इस केस में भी क्या है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो नॉट इक्वल टू 0, कुछ ना कुछ पॉजिटिव उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। नंबर 5, अभी हमने बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में पढ़ा, उसी टाइप से वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। इस केस में ये किसके लिए होगा, आप सभी को पता है स्लोप एंगल जो धीरे धीरे बढ़ रहा है, एंगल बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा। एंगल किस प्रकार से बढ़ रहा है, यहाँ देखें थीटा, फिर इस पॉइंट पर देखें थीटा, फिर इस पॉइंट पर देखें थीटा, मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। थीटा बढ़ेगा तो स्लोप बढ़ेगा, स्लोप बढ़ेगा तो हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, एक्सेलरेशन। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्लियर, जो एक्सेलरेशन होगी हमारे पास वो बढ़ेगी, तो ये किसका केस है हमारे पास, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्लियर। नेक्स्ट नंबर 6, ये हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब अगर इसकी बात करूं तो हमारे पास किसका ग्राफ होगा, यहाँ पर थीटा कुछ अलग है, धीरे धीरे कम हो रहा है, डिक्रीज करेगा थीटा, थीटा डिक्रीज करे तो एम डिक्रीज तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन भी डिक्रीज। ये हमारे पास डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का केस होगा। अब हम कन्वर्जन करना सीखेंगे, एक ग्राफ को दूसरे ग्राफ से किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे पास, तो उसको कन्वर्ट करना हम सीखते हैं, किस टाइप से हम कन्वर्ट करते हैं। मैं यहाँ से सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ जिससे आप सभी को क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमारे पास गिवन है और ये ग्राफ हमारे पास यहाँ से O से A, और ये जो वैल्यू है वेलोसिटी की यहाँ पर अज्यूम कर लिया हमने, ये है 10 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम है वो हमने यहाँ अज्यूम किया 5 सेकेंड। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर इसको कन्वर्ट करना, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, सिंपल समझें। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा है,
जो डिस्प्लेसमेंट जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ उसका जो एरिया होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम कर्व भी बोल सकते हो, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर जो एरिया होगा, ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। क्लियर? 1/2 इंटू बेस हमारे पास क्या है 5 टाइम, इंटू में हाइट कितनी है 10, तो हमारे पास कितना 25 मीटर। तो यहाँ पर अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम एक्सिस वही रहेगी 0 to 5 सेकेंड। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया 25, और यहाँ वेलोसिटी हमारे पास बढ़ रही है। वेलोसिटी जब बढ़ रही हो तो ग्राफ जो होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम का इस टाइप से हमारे पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ होगा हमारे पास ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम को। अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके अंदर हम अगर बात करें, इसको फर्दर अगर इंक्रीज कर दें यहाँ तक, ये 10 सेकेंड है, तो अब हमारे पास ग्राफ कैसा होगा। क्लियर? यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, लेकिन इसका एरिया फाइंड आउट करना हमें सबसे पहले। एरिया हमारे पास ये क्या आएगा, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ 5, 10 - 5 5 इंटू 10, तो ये हुआ 50, और ये कितना आया था 25। तो 25 के अंदर अगर 50 ऐड कर दें तो हमारे पास कितना हुआ 75। फॉर एग्जाम्पल इसको हमने 75 का नेम दिया, 10 सेकेंड, तो 10 इस टाइप से हमारे पास यहाँ से इसको मिला देंगे बिल्कुल स्ट्रेट जो होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग। क्लियर? तो ये हमारे पास यहाँ तक का ग्राफ हमारे पास हुआ। अब अगर मैं बात करूं इसी ग्राफ की, मैं अगर इस टाइप से मैं लिखता हूं 15, ठीक है। अब इसको क्लियर करना, एक बात आपको नोट करनी, यहाँ पर जो हमारे पास है डिस्प्ले वेलोसिटी जो है डिक्रीज तो कर रही है लेकिन नेगेटिव नहीं हुई। वेलोसिटी पॉजिटिव में है और यहाँ तक होती होती 0 में तक आई है, नेगेटिव में नहीं गई। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा पर 25 50 ये भी सिमिलर है। अगर आप अप्लाई करोगे तो रूल हमारे पास जो ट्राइंगल का जो एरिया होगा 25 आएगा, 25 और इसके अंदर ऐड करोगे कितना हो जाएगा 100, तो 100 को अप्रोच करेगा लेकिन डिक्रीजिंग के लिए हमारे पास कैसा ग्राफ बनेगा, डिक्रीजिंग। तो इस टाइप से हमने डिक्रीजिंग ग्राफ को अभी डिस्कस किया था। ठीक है, डिक्रीजिंग मतलब एंगल वहां पर चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको कन्वर्ट करके दिखाया, और अब मैं इसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करके दिखा रहा हूँ। ये हमने इसको कन्वर्ट किया किसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट टाइम में। अब इसको कन्वर्ट करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन जब करेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होती है, बेसिकली वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होती है स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप इसका अगर निकाला जाए हमारे पास टेंजेंट एक प्रकार से इसको बोलते हैं, तो स्लोप क्या आएगा 10/5 2, मतलब एक्सेलरेशन कितनी हुई यहाँ तक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ये मीटर पर सेकंड में है तब यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन क्या होगी 0। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या होगी, फाइनल तो 0 है वेलोसिटी, इनिशियल क्या है 10 और टाइम कितना है 5। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय में टाइम। फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है 10, टाइम कितना है 5, तो कितना है -2। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जो होगा, मैंने इसको +2 लिखा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो कहाँ तक 0 से 5 सेकंड तक तो हमारे पास क्या रहेगी बिल्कुल एज इट इज, और 5 to 10 सेकंड एक्सेलरेशन 0, और किसी कलर्ड मार्कर से मैं इसको शो कर सकता था, यहाँ पर आप इसको समझें। फिर आगे 10 to 15 सेकंड अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्या नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव के लिए हमने ग्राफ को यहाँ लिख दिया -2। तो इस टाइप से हमारे पास ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, अब इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन था किसी स्टूडेंट्स का, तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसको किस प्रकार से कन्वर्ट करेंगे, देखें शाबाश। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप अपना व्यू भी देख सकते हैं, कहीं कोई इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो क्वेश्चन भी आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ बात करें किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट टाइम और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे।
आप भी इसको कन्वर्ट करके देख सकते हो। इतना बताने के बाद आप इजीली इसको कर सकते हो ग्राफ को देखने के बाद। तो आपको ये कन्वर्जन मेरे अकॉर्डिंग तो आ गया होगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप देख सकते हो कि आपने जो किया वो ठीक किया है। वीडियो को पॉज करें, ट्राई करें, क्योंकि ट्राई करोगे तभी कुछ मतलब कि आपको लगेगा हाँ हमने कहाँ क्या गलती की है। ठीक है, ऐसे में क्वेश्चन आपको और प्रैक्टिस के लिए देता रहूँगा। तो यहाँ हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखिए शाबाश। पहले हम कन्वर्ट करते हैं इसको सिंपल डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीटर, टाइम के लिए मैंने सेकंड यूज की। सबसे पहले देखें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो एरिया होता है वही तो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है। इसका एरिया क्या होगा, इतनी सी ट्राइंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है 10, 5 कितना होगा 25। क्लियर, यहां तक एरिया हो गया 25। नेक्स्ट पोर्शन में इसमें बात कर रहा हूँ, ये अगर बात करें रेक्टेंगल प्लस ट्राइंगल, रेक्टेंगल का एरिया 5, 10 कितना होगा 50। ये कितना होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस कितना है 5, हाइट कितनी है हमारे पास 20, 10 कितना होगा 50, 50 प्लस 50 कितना होगा 100। क्लियर, 25 था, यहाँ तक कितना होगा 125। मैं एक बार यहाँ लिख ही देता हूँ 50, 100, 150, 200, 250 आगे तक जाएगा हम देखेंगे। यहाँ तक कितना हुआ था हमारे पास 50 ये आया था, और 1/2 50 ये है तो 100 और 25 ये, तो हमारे पास 125 तक हो चुका है। टाइम हमारे पास इंटरवल सेम रहेगा 5, 10, 15, 20। क्लियर, इसी टाइप से। तो 0 to 5 सेकेंड हमारे पास कितना आया था, अभी हमने कैलकुलेट किया 25। और जबकि वेलोसिटी हमारे पास देखें यहाँ पास इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज के लिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे आता था, इंक्रीजिंग के लिए 25 तक है तो 25 तक में इस टाइप से मैंने ग्राफ बना दी। इंक्रीजिंग स्लोप इस टाइप से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये 25 था फॉर एग्जांपल हमारे पास। अब 25 तो ये और 100 ये 125 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, 25 के बाद 125, 5 to 10 वो भी इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीजिंग के लिए ग्राफ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको थोड़ा इस टाइप से, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होगी वो, कहीं कोई बच्चा स्ट्रेट लाइन बनाते हो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन का तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना आप सभी को। और नेक्स्ट के लिए हम बात करें, ये क्या हुआ लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू में 30, 150 ऐड करेंगे तो 125 में 150 अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 5, 7, 275, 275 मैं एक बार यहाँ से प्लॉट करता हूँ, आप भी ऐसा प्लॉट करके देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल देखें वेलोसिटी कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा बनेगा इसके लिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ठीक है, बिल्कुल सीधी इस टाइप से। यहाँ तक हमारे पास हो गया। उसके बाद जो वेलोसिटी है मैंने अभी बताया था, वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है, कम हो रही है लेकिन है पॉजिटिव, कम हो रही है लेकिन है पॉजिटिव, उसकी वैल्यू स्टिल 20 तक आई है हमारे पास। तो वेलोसिटी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो होगा, वेलोसिटी जब कम होती थी उसके लिए ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। पहले तो एरिया इसके अंडर जो है उसको फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो एरिया आप इस टाइप से निकाल सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 20, तो ये तो हमारे पास हुआ 100, ये अपर पार्ट का निकाल रहे हैं 1/2, या एरिया ऑफ ट्रेपीजियम से भी निकाल सकते हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। 1/2 इंटू बेस इंटू में दिस 10, तो ये हुआ हमारे पास कितना 25, 125 हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। 125 हमारे पास ये हुआ, 125 अगर इसमें ऐड किया जाएगा 275 प्लस 125 कितना होगा 0, 400। यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ 400। अब 400 तक ग्राफ जो होगा इस टाइप से, डिक्रीजिंग का जो ग्राफ होता था तो इस टाइप से ऐसे हमारे पास ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ था, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को समझ में आया होगा। ये हमारे पास जो था डिस्प्लेसमेंट टाइम, अब हम इसको एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं। देखिए से बस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। ठीक है, मैं इसको एक बार के लिए रफ कर रहा हूं।
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। देखें बस स्ट्रेट है, एक्सेलरेशन क्या होती है, स्लोप होती है, और डिस्प्लेसमेंट एरिया होता है। तो इसका स्लोप करेंगे तो 10/5 कितना आएगा 2, एक्सेलरेशन कितना है 2, कहाँ तक 0 to 5 सेकेंड, 0 to 5, मैंने यहाँ पर 2 मेंशन किया, 2 बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद 5 to 10 सेकेंड के लिए हम निकाल लेते हैं, एक्सेलरेशन क्या आएगी, इसका स्लोप हमारे पास, इसका स्लोप क्या होगा, इस ट्राइंगल का स्लोप ओनली, तो स्लोप क्या होगा हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक कितनी वैल्यू है 30, 10, मतलब ये 20 और ये कितना 5, तो कितना होगा 20/5 हमारे पास कितना हो 4, तो यहाँ से हमारे पास 4 और प्लस में ये 4 मैंने लिखा 10 सेकेंड, ये हमारे पास यहाँ तक हो चुका कंप्लीट। 15 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी 0, एक्सेलरेशन 0, ठीक है। अब यहाँ पर जो 15 है, 15 to 20 ये वेलोसिटी हमारे पास कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगी, कितनी आएगी, जो इसका स्लोप होगा, स्लोप क्या आएगा, यहाँ जो वेलोसिटी है फाइनल इनिशियल जो है, फाइनल है 20, इनिशियल है 30, टाइम है 5 सेकेंड, तो कितना हुआ -10/5 कितना हुआ 2, -2, तो यहाँ पर मैं इसको -2, 15 to जो 20 है हमारे पास वहाँ कितना आएगा -2, तो ये हमारे पास के लिए ग्राफ रहेगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। एक्सेलरेशन जो होगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में होगी, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।